आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, पृष्ठ संख्या 326। एक दिन बेलूर मठ में कृ महाराज ने महापुरुष जी के पास एक ब्रह्मचारी के संबंध में बहुत शिकायतें की। सब कुछ सुनकर महापुरुष महाराज बोले, देखो कृ, ठाकुर कहते थे बिंदु में सिंधु देखना चाहिए। वे इस बात को केवल मुख से ही कहते थे ऐसा मत सोचना, उनकी दृष्टि ही इस प्रकार की थी। यदि उनकी दृष्टि ऐसी न होती तो क्या हम ही लोग उनके आश्रम में रह पाते। हमारे दोषों की ओर न देखकर उन्होंने कृपा करके हम लोगों को खींच लिया था और इसीलिए हम लोग उनका आश्रय पा सके। ऐसा कौन है जिसमें बिल्कुल दोष ना हो। यहाँ पर सब पूर्ण निर्दोष होने के लिए आए हैं, निर्दोष होकर तो कोई नहीं आया। इस प्रकार के छोटे मोटे दोष धीरे धीरे ठाकुर की कृपा से सुधर जाएंगे। किसी भी प्रकार यदि कोई उनके आश्रय में पड़ा रह सके तो वे धीरे धीरे उसका सब ठीक कर देंगे। महापुरुष जी की सब बातें सुनने पर भी कृ महाराज ने पुनः कहा, आप उसे बुलाकर जरा फटकार दें तो ठीक हो। उसके संबंध में आपने पहले जो सब बातें सुनी वे सब मालूम पड़ता है ठीक नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह पता लगाकर ही यह बात आपसे कह रहा हूं। तब महापुरुष जी एकदम गंभीर हो गए और जरा दृढ़ स्वर में बोले, देखो कृ, तुम क्या मुझसे भी अधिक अंतर्दृष्टि संपन्न हो। ठाकुर की कृपा से हम लोग एक नजर में सब जान लेते हैं, लोगों के बाहर और भीतर का सब कुछ देख लेते हैं। ठाकुर ने अनेक प्रकार से हम लोगों को शिक्षा दी थी। वह सब तुमसे क्या कहूं, किसी से भी नहीं कह सकता। कौन कैसा मनुष्य है, किसका कल्याण होगा ना होगा, यह सब हम अच्छी तरह जानते हैं। केवल कहने से या धमकाने से मनुष्य का दोष नहीं सुधरता। कर सको तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा लोगों के मन की गति को बदल दो। महापुरुष जी की गंभीरता और नेत्र मुख का भाव देखकर कृ महाराज तुरंत हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना सिर रखते हुए बोले, महाराज मैं समझ नहीं सका, मेरे अपराधों पर ध्यान न दें, मुझे क्षमा करें। तब महापुरुष जी ने कहा, यदि किसी को सुधार न हो तो उसके लिए ठाकुर के समीप खूब प्रार्थना करो। ठाकुर से कहो वे यदि दया करें तो मनुष्य की मनोगति अद्भुत रीति से परिवर्तित हो सकती है। कृ महाराज के चले जाने पर महापुरुष जी अपनी ही धुन में कहने लगे, ठाकुर के आश्रय में जो लोग आए हैं उनमें कोई भी कम नहीं है। सभी विशेष सुकृति संपन्न हैं, सभी असली माल हैं, चाहे नया ब्रह्मचारी हो चाहे वृद्ध साधु। कितने जन्मों के पुण्य के फल से उनके इस पवित्र संग में आश्रय मिलता है। महापुरुष महाराज की कृपा सभी पर समान रीति से बरसती थी। वे सर्वदा सबकी कल्याण कामना में निरत रहते थे। कई बार देखा गया है कि जो अनेक प्रकार की हीन वृत्तियों का अवलंबन करते हुए श्री ठाकुर के पवित्र संग को उद्ध्वस्त करने में भी नहीं हिचकिचाए, उन लोगों के लिए भी अलग अलग रूप से उनका नाम ले लेकर वे ठाकुर के समीप खूब कातर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।